Hello dear student, my name is Harikesh Bhagat. I am HOD of Mathematics in Go Total Education. आज का जो वीडियो है हमारा वो है रेशियो इन कार्टेशियन प्लेन, है ना। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कार्टेशियन प्लेन पे समझेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं इसको। मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में रेशियोज के बारे में बताया, फिर लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 जो है वो आपका एंगल एंड मेजरमेंट के बारे में है। अब वापस से आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो रेशियो इन कार्टेशियन प्लेन, देखिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो आपने प्लेन के बारे में पढ़ लिया होगा, ऐसा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। देखिए जो इन्वेंशन ऑफ प्लेन है मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करूंगा, तब आपको उस समय इन्वेंशन ऑफ प्लेन के बारे में बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। मतलब डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कैसे डेवलप हुआ उन सारी बातों के बारे में बताऊंगा। बट फिलहाल अभी आपको क्या समझना है वो देखिए। इस साइड में यहां इसको बोलते हैं ओरिजिन 0,0, आप ऑलरेडी जानते हैं। इस साइड में पॉजिटिव नंबर लिया जाता है, इस साइड में निगेटिव नंबर लिया जाता है एक्स एक्सिस का, और इस साइड में पॉजिटिव नंबर लिया जाता है और इस साइड में निगेटिव नंबर लिया जाता है वाई एक्सिस का, है ना। अगर ये एक्स है तो इसको एक्स डैश कहा जाता है और इसको वाई डैश कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर इस वाले प्लेन में इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें जो पॉइंट्स फॉर्म होते हैं वो ऐसे होते हैं एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, राइट। यानी पोजीशन ऑफ पॉइंट, अगर यहां पे एक पॉइंट है जो कि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा लेंथ एक्स, ये लेंथ होगा एक्स, ठीक है। और इसके पैरेलल अगर हम आ जाएं तो ये लेंथ हो जाएगा क्या, y, ये लेंथ हो जाएगा x, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं नंबर्स के साथ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है ये x है और ये y है। अगर आपसे कहा जाए कि 2,3 बताओ कहां है, देखिए तो ये पहला वाला जो होता है वो x होता है, ये दूसरा वाला जो होता है y होता है। तो 2 मतलब x एक्सिस पे 2, आप अपनी मर्जी से। अभी देखिए 10th में हम क्या करते थे कि हम स्केल से मेजर करते थे और पूरा प्रॉपर बनाते थे, राइट। बट 11th और 12th में ऐसा नहीं है, है ना। आप ऐसे रफ फोटो बना सकते हैं, आपको स्केल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस मार्क कर दीजिए कि वो 2 है, मानना पड़ेगा भाई। आपने मार्क कर दिया तो मानना पड़ेगा कि वही 2 है। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया ये 2 है ना। और इस लेंथ से थोड़ा सा बड़ा मार्क करेंगे तो 3 है ना। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यहाँ पे यही हो जाएगा 2 and 3। तो देखिए ये लेंथ है 2 और ये लेंथ है 3। देखिए वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, x और y, करेक्ट ना। अब इस वाले कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। देखिए x पॉजिटिव और ऊपर ये जो प्लेन है वो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव से बन रहा है, तो इसमें y भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें x एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव और y एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड में आ जाइए, सेकंड में देखिए इधर आ गए हम। तो अब अगर हमको इसके रिस्पेक्ट में यहां पे कोई पॉइंट लेना है तो हमें क्या लेना होगा, माइनस एक्स कॉमा वाई। देखिए ये नीचे इधर आ गए, ये डिस्टेंस इधर है तो इसका नोटेशन माइनस एक्स और इसका नोटेशन वाई ही है तो वाई, तो माइनस एक्स कॉमा वाई। यानी इस केस में देखिए ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये फिजिक्स वाला नहीं है, इट इज अ नंबर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, डिस्टेंस भी नहीं है ये, इट इज अ नंबर रिप्रेजेंटेशन। और नंबर रिप्रेजेंटेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज नोन एज पोजीशन, ठीक है ना, पॉइंट का पोजीशन। यानी कि नंबर्स एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं तो दैट पॉइंट इज नोन एज पोजीशन ऑफ द पॉइंट, है ना। और इस फॉर्मेट को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर,
ठीक है ना? ओके, तो इधर आ जाते हैं निगेटिव और ये ऊपर वाला पॉजिटिव, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में जो x होता है वो लेस देन 0 होता है। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, और y जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी। 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव और 0 से छोटी का मतलब निगेटिव। इस थर्ड में आ जाइए। थर्ड में देखिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट है अपना। थर्ड में देखिए x निगेटिव और y भी निगेटिव, तो इसका आ जाएगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो इसमें आ जाएगा x निगेटिव, x निगेटिव और y भी निगेटिव थर्ड में, ठीक है ना? और फोर्थ में आ जाएगा, देखिए क्या फोर्थ में आ गया, तो x पॉजिटिव और इधर y निगेटिव, यानी x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो x पॉजिटिव और y निगेटिव, ठीक है? ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्लेन का जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? अब इसमें हम क्या लगाएंगे? अब हम इसमें लगा देंगे रेशियोज, है ना? तो देखिए रेशियो कैसे लगाते हैं, इसको मैं यहां पे समझाता हूं आपको। सर इस पे पूरा बोर्ड आ रहा है? ओके, ठीक है। देखिए रेशियोज में समझाता हूं, यहीं से शुरू करते हैं। इसको आपने समझ ही लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं। हमको 4 कोऑर्डिनेट में समझना है, ठीक है ना? तो 4 कोऑर्डिनेट के लिए ना हम यहां पे ऐसे 4 पार्ट कर लेते हैं पहले बोर्ड का, ठीक है? तो यहां पे हम समझेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? रेशियो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, केस 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होता है। तो ऐसे देखिए फोटो बनाए, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पे कोई पॉइंट होगा x, y, है ना? तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये लेंथ हो जाएगा कितना भाई? x। ये लेंथ कितना हो जाएगा? y, पोजीशन सिस्टम के हिसाब से। अब ये 90 डिग्री, ये x और ये y, तो ये वाला लेंथ इसका नाम रखा o, इसका नाम रखा p, तो OP इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये बात किसको नहीं समझ में आई भाई? ये लेंथ x, ये लेंथ y, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर इक्वल टू इतने का स्क्वायर, से हमारा ये आ गया, है ना? तो अब हम रेशियो लिखेंगे इसमें, तो इसमें लिखेंगे साइन थीटा। ये वाला एंगल हमने मान लिया थीटा, है ना? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला एंगल लेंथ, तो आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा, ठीक? आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू बेस, यानी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन x, ठीक है? कॉट थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक? फिर सेक थीटा आ जाएगा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सॉरी सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा आ जाएगा। कोसेक थीटा हो जाएगा क्या? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, p यानी कि y। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, अभी इन सबका रिलेशन बनाना है। इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा ना, इसका यूज कैसे होगा हम वो देखेंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है? ये केस 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए एकदम सिंपल सा है। हमने सिर्फ क्या किया है? एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और हमने सेट कर दिया, ठीक है? अब यहां पे आइए, दूसरा केस 2, ठीक है? केस 2 में देखिए, केस 2 में जब इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट में लेके जाएंगे, ये x, ये y, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, जब हम यहां पे कोई पॉइंट लेंगे तो ये माइनस एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये वाला लेंथ जो होगा वो माइनस एक्स होगा और ये वाला जो लेंथ होगा वो y होगा,
ये O हो जाएगा, ये P हो जाएगा, तो ये वाला लेंथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो लिखते हैं। जब हम रेशियो लिखने जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या क्या बनेगा, बनेगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा आ जाएगा y अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है हमको, जो ये लेंथ लेना है ना, वो सिंबल के साथ रखना है। तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये भी माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या? माइनस एक्स अपॉन वाई। सही है ना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक। फिर वापस से सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस का एक्स, ठीक। और कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। देखिए, कोसेक थीटा भी आ गया। ओके, अब यहां पे आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ये है अपना थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पे माइनस एक्स माइनस वाई पॉइंट होगा। सॉरी, ऐसा एंगल लेते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, इसमें ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ऐसा माना है, थीटा हमने माना है। अभी वो 180 90 कैसे बनेगा वो आगे हम समझाएंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जो प्लेन में, जो नॉर्मल प्लेन है, उसमें रेशियोज का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये लेंथ हो गया कितना? माइनस का वाई। ये लेंथ कितना हो गया? माइनस का एक्स। ये लेंथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अंडर रूट माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का वाई स्क्वायर भी वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बना लेते हैं, यहां पे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा। और कॉट थीटा इक्वल टू माइनस एक्स बाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स बाई वाई हो जाएगा। और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स। और कोसेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई, ठीक है। देखिए, समझ रहे? ये हो गया थर्ड में। फिर आ जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ में देखिए, एक्स वाई, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया एंगल, ये हो गया थीटा, ये हो गया एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो ये माइनस वाई, ये एक्स, तो ये वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बनाते हैं साइन थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस, इसमें परपेंडिकुलर निगेटिव है, तो y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा इक्वल टू बेस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन माइनस वाई। सेक थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स।
और कोसेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई। देखिए ये है हमारे चारों रेशियोज जो कि लाइक चार कोऑर्डिनेट में हमारे रेशियोज है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, अलग अलग पोजीशन। देखिए फर्स्ट सेकंड आया ना, यहां देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है। अब आइए ये देखिए ये वाला साइन थीटा, इसको नोट कर लीजिए। पहले स्क्रीन को पॉज करिए, नोट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए, ठीक है, हम आपके कमेंट को तुरंत देखते हैं। ओके, देखिए मैं हट गया पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके चलिए, अब देखिए ध्यान देने वाली क्या बात है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए ये भी, ये जो है y पॉजिटिव है, फर्स्ट में y पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है। देखिए साइन थीटा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। कॉस थीटा वो भी ग्रेटर देन जीरो है। टेन थीटा वो भी ग्रेटर देन जीरो है। कॉट थीटा वो भी ग्रेटर देन जीरो है। सेक थीटा वो भी ग्रेटर देन जीरो है, और कोसेक थीटा वो भी ग्रेटर देन जीरो है। देखिए कोई भी निगेटिव नहीं है। y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव होगा और ये y पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट के हिसाब से। तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक सारे के सारे पॉजिटिव है, कोई भी निगेटिव नहीं है। इसका मतलब रेशियोज जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। कहां पे, पहले वाले कोऑर्डिनेट में। कहां पे, पहले वाले कोऑर्डिनेट में। यानी रेशियोज इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड में आ जाते हैं। ये सेकंड में देखिए, सेकंड में x निगेटिव है, y पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। देखिए y ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव है। तो अब जहां जहां x आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, और बाकी सबके सब जहां x नहीं आएगा वहां पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए साइन में x नहीं आता, देखिए साइन में ये y आ रहा है तो y पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आ जाएगा क्या, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव आ रही है, x आ रहा है तो कॉस थीटा लेस देन जीरो, निगेटिव लेस देन जीरो। टेन थीटा में भी देखिए माइनस आ रहा है तो टेन थीटा इज ऑल्सो लेस देन जीरो। कॉट थीटा इज ऑल्सो लेस देन जीरो। सेक थीटा इज ऑल्सो लेस देन जीरो। और कोसेक थीटा, देखिए कोसेक थीटा में y आ रहा है तो कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है, बाकी चार निगेटिव होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड में देखिए, थर्ड में y और x दोनों निगेटिव है, तो दो निगेटिव नंबर का रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि जहां पे x और y दोनों आ रहे होंगे वो पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हम लिख रहे हैं यहां पे साइन थीटा इज लेस देन जीरो। देखिए cos थीटा की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो cos थीटा इज लेस देन जीरो। टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। फिर cot थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, देखिए, फिर sec थीटा इज लेस देन जीरो एंड, एक मिनट, cosec थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई। sec थीटा इज लेस देन जीरो एंड cosec थीटा इज आल्सो लेस देन जीरो। यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot का रेशियो ग्रेटर देन जीरो होता है, बाकी चार निगेटिव होते हैं। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में देखिए, फोर्थ में साइन निगेटिव है,
y तो निगेटिव है तो साइन निगेटिव हो जाएगा, और x इसमें पॉजिटिव है, यानी जहां जहां y आएगा वो निगेटिव कर देगा। तो देखिए इसमें आ जाएगा साइन थीटा इज लेस देन 0, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, टेन थीटा इज लेस देन 0, कॉट थीटा इज लेस देन 0, फिर सेक थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड कोसेक थीटा इज लेस देन 0। ठीक है, देखिए ये सेक थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड कोसेक थीटा इज लेस देन 0। ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पोजीशन इन क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, आज का ये वाला लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद से एक अगला वीडियो आएगा जिसमें इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।